आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है संविधान हत्या दिवस पर समाचार दर्शन का विशेष अंक। आज के अंक में शामिल हैं वर्ष 1975 में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लगाए गए आपातकाल में अत्याचार का शिकार हुए लोगों से आकाशवाणी समाचार की विशेष बातचीत। देश में 25 जून 1975 को तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल की घोषणा की थी। हालांकि उस समय देश में कोई युद्ध या आंदोलन नहीं था, लेकिन उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 12 जून 1975 को न्यायालय द्वारा उनकी सरकार को अवैध घोषित करने और उन पर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने के बाद आपातकाल लगाने का फैसला किया। आपातकाल की घोषणा के बाद न केवल श्री अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, राजनारायण और जॉर्ज फर्नांडिस जैसे कई विपक्षी नेताओं को जेल भेजा गया, बल्कि आम लोगों पर भी अत्याचार किया गया। आइए जानते हैं उन लोगों के अनुभव जो आपातकाल के दौरान न केवल अपमानित हुए बल्कि अत्याचार का भी शिकार हुए। फरीदाबाद में रह रहे दीपक शर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया, सन 1975 का वो काला दिवस जब कांग्रेस की सरकार ने इमरजेंसी घोषित की थी, तब मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था। आज भी वो मंजर याद करके बदन में कभी छूट जाती है, जब इन लोगों ने अच्छे भले यंगस्टर्स लोगों को पकड़ के और उनकी नसबंदी करके हाथ में एक कंबल और घी का डिब्बा देके और उनको फारिग कर दिया जाता था। मुझे याद है आज भी, मेरे ही स्कूल में हमारा एक टीचर होता था जिसके थोड़े से लंबे बाल थे। उसको पकड़ के पहले तो उसकी पिटाई की कि ये क्या तू हिप्पी बन के घूम रहा है और स्कूल में क्या पढ़ाएगा या कुछ ऐसे करके, और उसके बालों को उस तरह से क्रॉस लगा दिया कि अब जाके कहीं भी कटिंग करानी है तो करवा ले। बहुत बुरा वक्त था, आज भी याद आता है। तो कांग्रेस की हुकूमत का वो दौर जो है वो भुलाए से भी नहीं भूलता। टाइम की कमी होने की वजह से बहुत सारे तजुर्बे हैं, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं बता पाऊंगा। फरीदाबाद में ही ओम प्रकाश सेतिया ने आपातकाल की भयावहता का जिक्र किया। देश में जब इमरजेंसी लगी उस समय मैं सोनीपत का था। मेरी आयु 23-24 वर्ष की थी। जैसे ही रात को इमरजेंसी लगी, सभी देश के विरोधी नेताओं को, छोटे बड़े स्थानीय राष्ट्रीय नेताओं को जेल में ठूस दिया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी सभी स्थानीय और राष्ट्रीय नेताओं को और जेल में ठूस दिया गया था। कुछ दिनों बाद लोगों का आपस में संपर्क भी टूट गया था, लेकिन धीरे धीरे संपर्क बना और लोग आपस में मिलना शुरू किया। इमरजेंसी में लोगों को जबरदस्ती पकड़ नसबंदी की गई। सिनेमा हॉल को घेर लिया जाता था, बाहर निकलते थे, लोगों को ले जाकर अस्पताल में नसबंदी कर देते थे। रेलवे गाड़ी से जो दैनिक यात्री उतरते थे उनको पकड़ गाड़ियों में भरकर अस्पताल ले जाकर नसबंदी कर देते थे। लोग यहाँ तक कि लोग जो शौचालय जाते थे, घर में शौचालय नहीं होते थे, शौचालय से आते हुए लोगों को पकड़कर नसबंदी कर देते थे। ये इस समय इस प्रकार का आतंक का भय का वातावरण था। फिर इस भय के वातावरण को दूर करने के लिए संघ ने आंदोलन शुरू किया। 15 नवंबर में मैं और हमारे 15 साथी हमने आंदोलन किया और जेल में गए। इसी तरीके से हमारे पीछे पीछे और भी 100 कार्यकर्ता सोनीपत से रोहतक जेल में हमें डाला गया और हम लगभग 3 महीने तक वहां पर रहे, जब तक आंदोलन वापस नहीं लिया गया। उसी समय रामविलास जी, जो उस समय भाजपा के नेता हैं इस समय, और वो अंडरग्राउंड रहकर आंदोलन का संचालन कर रहे थे, उनको पकड़कर लाया गया। उनको पुलिस रिमांड लिया गया था। उनकी हालत बहुत बुरी थी और पुलिस ने मार उनका बहुत बुरा हाल कर दिया था। तो और भी बहुत अनुभव है उस समय के। उस इतिहास को हमें अवश्य, जो बाद की पीढ़ी है, उस इतिहास को अवश्य पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। कालका में हमने भेंट की राम रत्न गुप्ता से। आइए सुनते हैं उनकी आप बीती। कालका में बिजली की दुकान करता था। 74 में मैंने दुकान शुरू की। 75 में इमरजेंसी लगी। मेरे पास SHO लाल सिंह और CID इंस्पेक्टर बलवंत सिंह आए। उन्होंने कहा कि गुप्ता जी आपसे 2 मिनट बात करनी है। मैं क्या करिए? कि नहीं, आपको थाने चलना है। मैं क्या बातचीत छोटी मोटी है, लंबी चौड़ी है? कि नहीं, बस 2 मिनट वहीं बात करेंगे। मैं उनके साथ जिन कपड़ों में बैठा हूँ चला गया। वहां से हमारे को 2 दिन रखा थाने में। वहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की बातें होती रही, धमकियां होती रही। हमारे को सेंट्रल जेल अंबाला 6 जुलाई को ले गए। 15 दिन हम जिन वस्त्रों में बैठे हैं, इन्हीं में हमने अपना समय निकाला। कोई अंडरवियर बनियान तक हमारे पास बदलने के लिए नहीं थी। भीषण गर्मी में हमारे को एक सुराही, एक कटोरी और एक दरी ये दिया गया। 36 चक्की बनी हुई थी, एक में एक को बंद कर दिया। कैथल में हमारी भेंट हुई शिक्षा विभाग से सेवा मुक्त उप निदेशक श्याम सुंदर गोपाल से। उन्होंने बताया, हम 15 जुलाई 1975 के दिन अपने घर पे सोए हुए थे। पुलिस ने आके हमारे को झूठ बोल कर जगाया और पकड़ कर ले गए। फिर उसके बाद मेरे एक साथी के पास ले गए, के ऊपर भी अपना उसको भी झूठ बोल करके बुलाया। दोनों को थाने में ले करके बिठा लिया। अगले दिन सुबह 7 बजे झूठा केस बनाया और DIR का केस दाखिल
करके जेल में डाल दिया है। लगातार 22 दिन सब जेल के अंदर रखने के बाद हमारे को बेटर क्लास मिली और करनाल जेल ले गए। वहाँ हम अपने साथियों से मिले। रास्ते में जाते हुए हमारे को पुलिस ने बहुत तंग किया और हथकड़ी जो लगा करके लेके गए वो खींच करके हमारी कलाइयां खून कर दी और रास्ते में हमारे को धमकाते हुए लेकर के गए। कैथल में ही हम मिले श्याम सुंदर गोपाल की पत्नी सुशीला देवी से। हेडमास्टर के पद से सेवा मुक्त श्रीमती सुशीला देवी ने हमें उस वक्त से रूबरू करवाया जब उनके पति को बिना किसी अपराध के गिरफ्तार किया गया। मैं बहुत ज्यादा सफल रही। पति को रात 2:30 बजे अरेस्ट करके ले गए। 10 बजे से घर को चारों तरफ से 20-25 पुलिस वालों ने सिविल ड्रेस में घेरा हुआ था और 2:30 बजे जब गहरी नींद में सोए हुए थे तो उन्होंने कहा कि झूठ बोल के कि आप दरवाजा खोलो, हम आपके मेहमान हैं। तो मैंने दरवाजा खोलने से मना किया तो उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया। अब रात को 2:30 बजे मैं रिक्वेस्ट करती रहेगी। पति ने रिक्वेस्ट की कि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, हम कहाँ जाएंगे, हम अपने आप अरेस्ट दे देंगे, मेरे दोनों छोटे बच्चे हैं, प्लीज हमें जो है इतना टाइम दे दो कि सुबह हम खुद आके अपनी गिरफ्तारी दे दे। लेकिन नहीं माने। उनके जाने के बाद मैं बड़ी जो है हैरान और परेशान थी। दवाई का एक रिएक्शन हो गया जिससे कि मैं जो है बच्चों के साथ कोई इलाज नहीं, कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं। भाई ने कोशिश की मिलने की किसी अपने सज्जन से तो उन्होंने कहा कि आप ये क्या कर रहे हो, DIR में वो अरेस्ट है, आपको भी जो है जेल में डाल देंगे, नाम भी ना लो। तो इस पे मेरे भाई ने रिक्वेस्ट की कि एक अगर भाई बहन की अगर रक्षा नहीं करेगा तो कौन करेगा। कोई सजा अगर बिना सजा के वो जेल काट रही हैं तो उनको छोड़ के मेरे को गिरफ्तार कर लो। इतनी ज्यादा मैं दुखी रही। और दूसरी घटना जो विशेष रही वो ये कि सज्जा थी इनका और खब्बा एक इनके साथी का, एक ही जो हथकड़ी में दोनों को अरेस्ट कर रखा था, जिससे कि इन्होंने भारत माता की जय बोलने पर एक पुलिस वाले ने इनके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया। जैसे ये जो ना जी आगे चलते थे वो पीछे हो जाता था, जिससे कि उनके हाथों में जो ना जी खून आना शुरू हो गया, रुमाल बांधना पड़ा और ये भी धमकी दी कि रास्ते में देखते हैं तुम्हें तब पूछेंगे। तो वो तो चले गए, लेकिन उसके बाद मैं रो के बेचैन हो गई। क्या है पता नहीं रास्ते में क्या करेंगे। आपातकाल के दौरान जेल में रहे फरीदाबाद के उत्तम राज ने बताया, पिछले 39 साल से फरीदाबाद में पत्रकारिता कर रहा हूँ। आज 25 जून है। आज ही के दिन 50 साल पहले आपातकाल लगा था। मैंने 10वीं का छात्र होने के बावजूद उस समय की जो सरकार थी उसके विरोध में प्रदर्शन किए, पर्चे बांटे और मुझे पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था। मैं उस कानून का पहले भी विरोधी था और अब भी विरोधी हूँ। कुरुक्षेत्र में कल संविधान हत्या दिवस पर चल रहे कार्यक्रम में हमने बातचीत की विनोद पाल सोलकर से, जो आपातकाल का इतिहास जान हतप्रभ दिखाई दिए। ये जो कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है उस विषय पे जैसे हमें पता नहीं था, क्योंकि जब तक किसी चीज की सच्चाई आप लोगों के सम्मुख नहीं आती तो आपके सामने वो धुंधली रह जाती है। आज जो आपातकाल का जो काला दिवस मनाया गया तो उसमें जो हमने सुना तो सुन के ही जहन में ऐसी सी पीड़ा होती है कि किसी व्यक्ति को बेमतलब ही जेल में डाल दिया गया। उसका कसूर क्या था? जब तक आपकी सरकार है, जो भी सरकार उस वक्त की तानाशाही करी, उन्होंने ठाकुर उनको अंदर डाल दिया। चाहे उसमें हमारी बहन थी, हमारी बेटियां थी या हमारे युवा थे जिनका जीवन ही खत्म हो गया, जिनको आज हम कहीं देख भी नहीं पा रहे या उनकी कोई तस्वीर भी हमारे सामने नहीं आई कि ये लोग कौन थे। और उन लोगों ने देश के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया और उनका नाम भी नहीं है कहीं पे भी, क्योंकि उनका कोई ऐसा इतिहास में नाम हमें पढ़ने को नहीं मिला। जैसे सुभाष चंद्र बोस जी, उनके साथ कैसी घटनाएं घटी हैं। मेरी नजर में ये बहुत ही काला दिवस था और जिसमें हमारे साथ हमारे जो बुजुर्ग थे, परिवार के लोग थे, वो जानने वालों के रिश्तेदार, मित्र, बंधु थे, इलाके के लोग, कुरुक्षेत्र के लोग थे उसमें। तो उन सबके साथ जो पीड़ा उन्होंने सही है तो उसमें हम मतलब सुन के भी बड़ी शरीर में बेचैनी या अलग अलग सी फीलिंग आती है कि उन्होंने कैसी पीड़ा सही होगी, क्योंकि सुनने वाला नहीं, कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई कोर्ट नहीं, कोई कहीं पे कोई उनकी सुनवाई नहीं और वो अंदर ही मर गए, उनको पता ही नहीं, रिकॉर्ड में उनका नाम नहीं। तो ऐसी पीड़ा उन्होंने झेली है। ऐसा कोई भी तानाशाह सरकार हो उसके विरोध युवाओं को आवाज उठानी चाहिए। स्वतंत्रता को बल देता है, समता न्याय का फल देता है, जिसकी बदौलत भारत देश को मिला यहाँ सम्मान है। भारत का संविधान है। इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्विनी कुमार शर्मा, वाचक पंकज धीमान, प्रस्तुति सहायक गौरव सिंह।